इस कहानी की सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूँ आर्यन। मैं सुनाता हूँ आपको इस चैनल में सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ। जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, और कमेंट में अपना नाम और अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता लगे हमारी कहानी कहाँ तक पहुँच रही है और कौन कौन इसे सुन रहे हैं। दोस्तों, आज की जो घटना हमारे साथ शेयर की है, ये उस शख्स ने शेयर की है जिसके साथ ही हुआ था, मतलब उनके साथ बचपन में ही हुआ था। तो ये घटना तो बहुत ज़्यादा दुखद है उनके साथ जो हुआ था, बट फिर भी उन्होंने ये शेयर किया हमारे साथ, और ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये अभी जिन्होंने शेयर किया, पहले मैं इनके बारे में बता दूँ, ये अभी बड़े हो गए हैं, मतलब इनके बचपन की घटना है ये बड़े हो गए हैं, अभी अच्छी कंपनी में जॉब वॉब करते हैं ये, तो लाइफ इनकी अच्छी है, सेटल है, और अच्छे खासे घर से है ये। तो एक दिन ऐसे इनको मेरे चैनल के बारे में पता लगा, तो उन्होंने मेरे साथ अपनी ये लाइफ की इंस्टेंट शेयर किया है। अब हुआ क्या था, आज से करीबन 20 साल पहले की बात है ये। तो 20 साल पहले तब ये लड़का छोटा होता था काफ़ी, ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, मतलब 7 से 8 में आया ही था। तो छोटे बच्चे होते हैं इस क्लास में जो होते हैं बच्चे। अब दिवाली का टाइम था, दिवाली आने वाली थी, तो उससे पहले बेसिकली घर में लोग साफ सफाई करते थे। तो इनका अच्छा खासा घर था। तो घर में क्या है, इनके सिर्फ मम्मी पापा रहते थे, उनका अपना काफ़ी 3-4 फ्लोर का घर बना हुआ था। इनके मम्मी पापा और ये रहते थे इनके घर में, मम्मी पापा और ये एक बेटा। तो दिवाली के कुछ दिन पहले की बात है, तो घर में साफ सफाई चली थी कुछ, इनके मम्मी पापा साफ सफाई कर रहे थे। तो ये छत में जाके ना इसके मम्मी पापा साफ सफाई कर रहे थे। ये लड़का स्कूल गया हुआ था, छत पे आके साफ सफाई कर रहे थे इसके मम्मी पापा। अब छत की जो दीवार थी साइड की, रेलिंग टाइप की, वो थोड़ी पुरानी थी, और पुरानी थी, थोड़ी जर्जर हालत में थी, बट एक्सपेक्टेशन नहीं था कि उसको कुछ इतना कुछ होगा। तो ये साफ सफाई के दौरान में क्या हुआ, इसके मम्मी पापा दोनों एक साथ उस साइड जब गए ना, तो साफ सफाई करते हुए वो पता नहीं क्या हो, ऊपर वाले को क्या मंजूर था, उधर की दीवार एकदम से टूट गई, जो रेलिंग थी छत की। इसके मम्मी पापा दोनों ही उस रेलिंग के साथ नीचे आ गिरे। अब हालांकि ज्यादा ऊपर का था नहीं, दूसरा तीसरा फ्लोर था, पर फिर भी काफी ऊपर होता है। और जब वो गिरे ना, उनके ऊपर कुछ बिल्डिंग का जो उसके घर का मलबा था वो भी गिरा। तो इसके मम्मी पापा नीचे गिरते ही एकदम ऑन द स्पॉट वहीं पे इनकी मौत हो गई। वो दोनों वहां पे मर गए, क्योंकि वो गिरे, उनके साथ मलबा गिरा, उनके ऊपर मलबा गिरा, ऐसे हुआ। अब ये लड़का स्कूल से बस आ ही रहा था उस टाइम, मतलब इसके स्कूल से आने के कुछ देर पहले की बात है ये। अब ये लड़का स्कूल से आके देखते इसके घर के नीचे ना भीड़ लगी हुई है, जस्ट 5-10 मिनट पहले का इंसिडेंट था ये। अब ये भीड़ आके जैसे सामने जाता है, तो जाके देखता है कि इसके मम्मी पापा नीचे पड़े हुए, साथ में आसपास मलबे बिखरे हुए, और इसके मम्मी पापा के चारों तरफ खून ही खून पूरा बिखरा हुआ है। तो देख के ये बहुत ज़्यादा सदमे में चला गया, ये वहाँ पे बेहोश हो गया, छोटा बच्चा था। मम्मी पापा करके पहले बहुत बार चिल्लाया, फिर बेहोश हो गया। फिर आसपास के लोग जो थे उन्होंने मिलके हॉस्पिटल वगैरह का बंदोबस्त किया, मगर इसके मम्मी पापा मर चुके थे तब तक। अब भाई छोटा बच्चा था, अकेले तो कुछ कर नहीं सकता था। इसके रिश्तेदार वगैरह आए, जो इसकी नानी वगैरह है वो आए, इसके पापा की तरफ के कोई थे नहीं, तो इसके नानी वगैरह आए, नानी मामा मामी ये सब आए इनके घर में। तो आने के बाद बच्चे को संभाला गया, इसके मम्मी पापा का दाह संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ। वैसे कुछ और रिश्तेदार भी घर में आए। अब होता है ना, ऐसे डेथ के बाद लोग आते हैं घर में, सिंपैथी देने तो आएंगे ही। तो ये छोटा बच्चा था, ये घर में अकेला था, अब अकेला रह गया। अब सब इस बात पे टेंशन थे कि इस बच्चे का अब क्या होगा, इसको कौन देखेगा, इसको कोई अपने साथ लेके जाएगा, क्या करेगा। तो ये सब आपस में बातचीत करने लग गए थे। मगर क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी से ना, या पल्ला झाड़ने जाता है कि मेरे सर पे कौन आए। तो करते करते क्या हुआ, सब लोग धीरे धीरे अपने आप निकलने लग गए। जैसे कुछ 2-4 दिन बीता, तो सब वहां से निकलने लगे एक करके कि भाई हमें ऑफिस जाना है, हमें काम है, ये है वो है, करते हुए निकलने लग गए। अब बच गए सगे इसके कौन, मामा मामी और नानी। अब नानी चाहती थी कि इसको अपने साथ घर ले जाए, भाई इकलौता पोता है, घर लेके जाए, बेटी की निशानी। मगर जो उसके मामा मामी है, मामा भी थोड़ा बहुत चाहता था, पर मामी जो है, मामी नहीं चाहती थी कि ये मतलब
वो लोग रहते थे एक रूम 2 रूम के फ्लैट में ऐसा कुछ, तो वो नहीं चाहती थी कि लेके जाए, मतलब साफ सीधी बात है वो पल्ला झाड़ना चाहती थी। तो उसकी ना मामी ने ऑब्जेक्ट किया, वो लेके नहीं गई। तो लड़का घर में रहा अकेले। कुछ दिन इसकी नानी रही वहाँ पे, इसके देखभाल करने के लिए, देखभाल करती रही। बच्चा थोड़ा ट्रॉमा से उभरा, बाहर आया, तो फिर इसकी नानी भी वहाँ पे रह नहीं सकती थी, उसको भी कुछ काम से कुछ मजबूरी से वापस जाना ही था अपने घर। अब लड़के को लेके जा नहीं सकती क्योंकि मामी ने मना कर दिया वहाँ पे। तो फिर ऐसा करती थी, ढूंढने लगे कोई आके बच्चे के साथ रहे, इसकी देखभाल कर ले। अब 8th का बच्चा है, इतना ज्यादा छोटा भी नहीं, इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं, मगर सपोर्ट तो फिर भी चाहिए उसको। तो इनके ना एक रिश्तेदार में, काफी दूर के रिश्ते में एक कोई था जो ऐसे ही मतलब उनका गरीब जैसे थे वो लोग काफी, और जॉब वगैरह ढूंढते, जॉब वगैरह मिल नहीं रही थी, मानी हालत उनकी काफी खराब थी। तो उनसे बात की गई, डिसाइड किया कि उनका जो लड़का है वो लड़का आके इनके साथ रहेगा, यहाँ इनका देखभाल करेगा, बदले में जो है थोड़ा बहुत पैसे वैसे उनके घर में भेजा जाएंगे। अभी लड़का जो है, इसके मम्मी पापा जिसकी डेथ हुई है, इसके मम्मी पापा काफी ज्यादा पैसे रख के गए इसके लिए, मतलब इतना रख के गए थे कि इसकी जिंदगी आराम से कट जाए, पढ़ाई वढ़ाई इसकी हो जाए, इतने पैसे थे इनके पास, इसके मम्मी पापा के पास। तो ये डिसाइड हुआ कि फलाने रिश्तेदार का लड़का है, वो थोड़ा बड़ा है, वो आके रहेगा यहाँ पे, उसको काम वाम भी चाहिए, तो आके रह के लड़के का देखभाल कर लेगा, प्लस उनके घर में कुछ उसके बदले खर्चा वर्चा दे दिया जाएगा, यहाँ पे इसका देखभाल भी हो जाएगा। तो भाई ऐसे ही हुआ, वो लड़का आया, आके उसको यहाँ पे सब कुछ समझाया गया, तो ये रहने लग गया। रिश्ते में तो बहुत दूर का भाई लगता था इसका। अब कुछ दिन उस लड़के ने देखभाल किया इसका, भाई टाइम पे खाना वाना खिलाना, घर की साफ सफाई करना, उसको स्कूल भेजना, ऐसे चलते रहे रिश्तेदारों के सामने। जब सब रिश्तेदार चले गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस लड़के का अलग रंग सामने आने लग गया जो देखभाल कर रहा था इसका। तो अब वो क्या करता है, खुद कुछ काम नहीं करता, सुबह इसको उठा देता है, उठा के सारा काम करवाता है, घर का काम करवा के कहता है सब्जी लेने जा, ये लेने जा, सामान लेने जा, ला के पका और मुझे खिला, मैं बस यहाँ पे तेरा और तेरे घर के देखभाल करने के लिए हूँ, मैं काम तुझे करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते वो भाई इस लड़के के ऊपर ऐसे अत्याचार करे, इसको पूरा नौकर बना के रख दिया, इसी घर में रह रहा है, इसी के पैसों से खा रहा है, और जो मर्जी हो रहा है वो ऑर्डर करवा रहा है, भाई ये बना आज वो बना, उस बेचारे बच्चे से सामान मंगवा रहा है, कभी स्कूल ना जाने दे, आज क्या करे, स्कूल जाके छोड़, मेरे लिए पका तू, ये बना, ऐसे करे, उसको ऑर्डर पे ऑर्डर दे। और अगर वो बच्चा मना करता था तो उसको मारता था, वो बहुत बुरी तरह मारता था वो। अब वो बच्चा क्या करेगा, अकेले में रोता था खाली, कोई उपाय नहीं उसके पास, सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, ये उसके सर मर दिया, और इसको इससे अच्छा तो वो अकेला ही सही था, अब उसको हटा भी नहीं सकता, और बड़ा था वो, कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो करते करते काफी दिन हुआ। अब एक दिन ये लड़का ना बड़ा मतलब बहुत ज्यादा ही अपसेट था, तो अपसेट होके ये रोने लग गया, रोते रोते अपनी मम्मी पापा से इसने मतलब प्रेयर किया, जो भी है अपने दिल से बोला कि मम्मी पापा आप लोग चले गए, देखिए यहाँ पे मेरी कैसे ही गति कर रहा है, कैसी दशा कर रहा है, मुझे बचाओ प्लीज, या तो आप लोग मुझे अपने साथ ले जाओ, या तो मैं भी मर जाऊंगा, नहीं तो ये मुझे किसी दिन मार ही देगा, ऐसे करते हुए। वो बहुत बुरी तरह मारता था इसको, मतलब कभी बेल्ट से मारे, कभी स्केल से मारे, कभी डंडे से मारे, ऐसे करे। तो ऐसे इसने भी काफी ज्यादा अपनी मम्मी पापा को याद किया, बुलाया, बुला के इसने ऐसे किया, रिक्वेस्ट किया कि मम्मी पापा मुझे बचाओ। अब एक दिन का टाइम था, इसका बेचारे का पेपर था, ये पेपर देने जाने वाला था, तो पेपर देने के लिए तैयारी कर रहा है ये। तो वो लड़का जो उसको देखभाल कर रहा था वो क्या बोलता है इसको कि अरे छोड़ पेपर दे, क्या करेगा, मत दे पेपर वगैरह कुछ, जब बकरे का मीट लेके आओ, मेरे लिए मीट बना, मेरे मीट खाने का बहुत मन कर रहा है। तो लड़का कहता है भाई मेरा पेपर है, मुझे पेपर दे आने दो, आते टाइम मैं ले आऊंगा, फिर बनाएंगे। तो वो सुनता नहीं है, सुन के कहता है कि मैंने तुझे जो बोला, ऑर्डर दिया, वो तुझे करना पड़ेगा, नहीं करेगा तुझे बताऊं मैं। वो कहता है मैं तो नहीं करूंगा, मुझे पेपर देने जाना है, पेपर मैं कैसे छोड़ दूं, मैं फेल हो जाऊंगा, पूरे साल की मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो उसको आ जाता है गुस्सा इतनी सी बात पे। गुस्सा आते ही भाई वो उठाता है वहां से एक डंडा और इस लड़के को खींच के एक मारता है। जैसे इसको डंडा पड़ती है ना, वो बेचारा रोते हुए अपने पापा को फिर से याद करता है, फिर से बुलाता है। अब दूसरा डंडा इसकी तरफ आ ही रहा था उस लड़के का, इतने में उसका हाथ रुक जाता है। घर में कोई नहीं, सिर्फ ये है और वो लड़का है। वो डंडा मारा था, एक डंडा पड़ चुका था इसमें, दूसरा डंडा जैसे आ रहा था उसका हाथ रुक जाता है वहां पे, हवा में एकदम, जैसे किसी ने हाथ उसको पकड़ लिया हो। अब ये एकदम से तैयार था कि हाँ भाई डंडा पड़ने वाला है मेरे में,
तो देखता है कि डंडा पड़ा नहीं। फिर जैसे ही देखता है कि वो लड़का ना एक जगह एकदम जड़ हो गया है, स्टील एक जगह बिल्कुल स्टैचू हो गया है, डंडा उसका वहीं पे ऐसे करके रुका हुआ है। तो वो देखता है कि ये क्या हुआ, वो एक दो आवाज लगाता है, भाई क्या हुआ, तुम ऐसे एक जगह ऐसे क्यों रुक गए। तो वो लड़का घबरा के ना वहां उसने मुंह दिया कि उसको किसी ने पकड़ रखा है, वो हिल भी नहीं पा रहा है, उसने मुंह दिया भाई अपने पैंट में। वो समझ गया कुछ ऐसी वैसी चीज है। अब जो इसके बाद हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उसके हाथ से अचानक से डंडा किसी ने छीन लिया। छीन के जो उसको डंडे से सूता किसी ने, मतलब दिख कोई नहीं रहा है, इस लड़के को भी नहीं दिख रहा है, मगर उस डंडे से उसकी ढंग से सुताई हो रही है, खूब बुरी तरह से सुताई हुई, खूब बुरी तरह से, उसकी पूरे सर से लेके पैर तक उसको खूब मारा पकड़ के, किसी ने मार मार के सुजा दिया, उसके ऐसे कर दिया कि 2-3 दिन तो वो चल भी नहीं पाया था। अब उसके बाद उसको साफ साफ आवाज दी, सुनाई दिया कि मैं इसके मम्मी पापा, हम लोग इसके मम्मी पापा है, और अगर तूने दोबारा से कोई बदतमीजी करी, इसके ऊपर हाथ उठाया या इसका कहना नहीं सुना, तूने इसके ऊपर ऑर्डर चलाया, तो तुझे हम जान से मार देंगे। तू कहीं भी जाएगा, कहीं भी रहेगा, तुझे वही मार देंगे। चुपचाप यहाँ पे रह के इसके लिए काम कर, इसके लिए रखा गया है। अब भाई वो सुन के उस लड़के की तो सिट्टी बिट्टी गुल, वो पिटाई भी खाई उसने, पैंट में मुंह भी दिया और ऑलमोस्ट बेहोश भी हो गया था वो। 2-3 दिन तक वो चल भी नहीं पाया था, ऐसी हालत करी थी उसकी। और ये लड़का बड़ा खुश, फिर ये बात करते अपने मम्मी पापा से, इसने मुझे बताया, इसने वहां पे थोड़ी देर बाद भी की अपने मम्मी पापा से। इसके मम्मी पापा ने बोला कि तू कभी भी मुसीबत में होगा, कुछ भी होगा, हम तेरे साथ हैं। तेरे साथ जो लगाव है ना, उस लगाव ने हमें जान नहीं दिया, हम ऑलमोस्ट चले भी गए थे, मगर जब तू सच्चे दिल से तूने बुलाया ना, तुझे तकलीफ हुई, तो हमें वापस आना पड़ा। तो दोस्तों ऐसा रिश्ता होता है कुछ माँ बाप का अपने बच्चों के साथ, जाने के बाद भी वो जा नहीं पाते बच्चों को छोड़ के। अब अभी तो वो लड़का बड़ा हो गया है, अपनी लाइफ में सेटल है, कभी उसको फिर कोई दिक्कत हुई नहीं है, और उसके बाद उसने भी कभी ये समझा नहीं कि मम्मी पापा को बुलाऊं या डिस्टर्ब करूं, वो भी चाहता था कि उनको शांति मिले। अब अपनी लाइफ में सेटल है, उनको कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर किया था। तो उस दिन के बाद वो लड़का भी सेट हो गया था 2-3 दिन में, जब वो अपना सही हुआ ना, सेट था, फिर वो इसका सही से देखभाल करता था, खाना वाना खिलाना, कुछ करना, बिल्कुल चुपचाप रहता था, कुछ हरकतें नहीं करता था। उसे पता है भाई कुछ करूंगा करके मैं जाऊंगा कहाँ, आत्मा है, कहीं भी जाऊंगा मुझे ढूंढ के निकाली वो मार देगी। तो वो सही रहा बिल्कुल, जब तक 2-3 साल तक इसके पास रहा था। ये थोड़ा जब मैच्योर हो गया तब इसने अपनी देखभाल खुद ही किया, इसको हटा दिया फिर। तो दोस्तों ये थी घटना। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आर्यन जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।